तो अपनी विधानसभा में देख रहे हैं कोई टक्कर नहीं। विरोध में था वो विरोध में है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। राहुल जी बाहर से इंग्लैंड से पढ़ के आए, देश में पढ़े होते तो संविधान के बारे में जानते। 2 साल तक इमरजेंसी लगा के रखा था कि कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता था उनके खिलाफ। शर्म करना चाहिए। तुम्हारे बारे में सब जनता जानती है, तुम्हारे काली करतूतों को। कैसे ये कड़ी है ना जुड़े, तो हम तो मिल रहे हैं ना। सांसद पूरे जिले में कैसे जा पाए? उनका लागत 70-72 आदमी कतना दिमाग काम करे। नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। संविधान बदलने के मुद्दे पर बोले भाजपा विधायक अनिल सिंह, कोई नहीं बदल सकता बाबा साहेब का संविधान। साक्षी महाराज की जीत पर आश्वस्त भाजपा विधायक बोले अपने क्षेत्र से दिलाएंगे 1.5 लाख वोट। बसपा प्रत्याशी पर बोले विधायक अनिल सिंह सारा ब्राह्मण भाजपा की तरफ। देखिए राजेश चौधरी के साथ लंबी बातचीत में क्या क्या बोले विधायक अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी। इस समय लोकतंत्र का महापर्व जैसे जैसे मतदान नजदीक आ रहा है तीसरे चरण का, वैसे वैसे प्रत्याशियों के साथ कार्यकर्ताओं की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। 9 लोकसभा का वहां के सबसे चर्चित सांसद सच्चिदानंद साक्षी महाराज का इस बार जो मुकाबला है वो एक बार की सांसद रही अन्नू टंडन से है। वहीं बसपा ने एक ऐसा कैंडिडेट उतारा है कि जो भाजपा की वोटों में सेंध कर सके, यानी ब्राह्मण वोटों को भाजपा से दूर कर सके। इस स्थिति में जो वर्तमान स्थिति समय बनी हुई है, कहीं न कहीं सच्चिदानंद साक्षी महाराज जो है वो अन्नू टंडन की कांटे की टक्कर मानी जा रही है। जब टिकट नहीं घोषित हुई थी तब ऐसा लग रहा था कि सच्चिदानंद साक्षी महाराज जो है बड़े अंतर से जीत दर्ज करेंगे, लेकिन वर्तमान समय में स्थिति कुछ दूसरी है। उन्नाव जनपद की जितनी भी विधानसभाएं हैं उनमें से जो सबसे बेहतर मानी जा रही है सच्चिदानंद साक्षी महाराज के लिए वो पूर्वा विधानसभा है। और इस समय पूर्वा विधानसभा के विधायक अनिल सिंह जी हमारे साथ हैं। माना जा रहा है कि अनिल सिंह एक ऐसे विधायक हैं जिनके क्षेत्र में सच्चिदानंद साक्षी महाराज लीड करेंगे। बात करते हैं विधायक अनिल सिंह जी से कि आखिर क्या तैयारियां हैं, क्या सोचते हैं, जीत कैसी होगी, और जो विपक्ष मुद्दा बनाए हैं संविधान बदलने की, महंगाई की, बेरोजगारी के, उस पर क्या समझते हैं विधायक अनिल सिंह जी? अनिल जी, सबसे सीधा सवाल है, बहुत कम समय बचा है और आप दिन रात एक किए हुए भाजपा प्रत्याशी सच्चिदानंद साक्षी महाराज को जिताने के लिए क्या उम्मीद पाले हैं पहले की तुलना में और अब? देखिए, हम लोग काम पर विश्वास करते हैं। पूर्व विधानसभा में कहा जाता था कि यहाँ पे कोई दूसरी पार्टी नहीं जीत पाई। मोदी जी के और योगी जी के कामों से हम लोग देखिए भाजपा भी जिताए, और जीतने के बाद लगातार निरंतर जनता के संपर्क में हम लोग हैं। रहा मामला, आपने कहा कि कांटे की टक्कर है, हम तो अपनी विधानसभा में देख रहे हैं कोई टक्कर नहीं। पहली बात, जो विरोध में था वो विरोध में है, वो विरोध में रहेगा। उसको कुछ भी कर दोगे खुश नहीं होगा। मुझे लगता है कि मेरे पूर्व विधानसभा के अंदर 65 से 70% लोग एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। रहा जिले का मामला, जिले में सांसद जी के काम, विधायक के काम, ये कोई अलग नहीं है। सरकार एक है हमारी, उनकी, और ना हम अलग अलग कोई काम करते हैं। हमारा जो भी काम है वो संयुक्त है। पार्टी से कार्यकर्ता से लेकर भाजपा का सांसद हो, विधायक हो, सब कार्यकर्ता है। सब साथ, सबका साथ, सबका विकास का प्रयास करता है और सबके विश्वास को लेकर चलता है। दूसरा बात, आपने पूछा कि संविधान बदले। देखिए, ये वो भी जानना है, पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ गंवार नहीं है, कि संविधान बदला नहीं जा सकता है। ये उसी समय निश्चित हो गया था। संविधान में कुछ चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, हटाई नहीं जा सकती। ये उनको खूब पता है, पढ़े लिखे। लेकिन एक बार हम लखनऊ में रहे तो अम्मा हमारी फोन की, बच्चा बाहर न निकलो, नहीं पत्थर के हुई जाइए हो। तो वही हाल इन पढ़े लिखे लोगों का है, जो राहुल जी बाहर से इंग्लैंड से पढ़ के आए, देश में पढ़े होते तो संविधान के बारे में जानते। सूप बोले चलनी बोल रही है
जिसने संविधान के धज्जियां उड़ाई थी, 2 साल तक इमरजेंसी लगा के रखा था कि कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता था उनके खिलाफ। शर्म करना चाहिए। तुम्हारे बारे में सब जनता जानती है, तुम्हारे काली करतूतों को। तुमने देश को सोने की चिड़िया कहा जाने वाला इस देश को लूट कर एक एक पंख नोच लिया और अपना घर परिवार बढ़ा लिया, भर लिया। तो मुझे लगता है कि जनता इनके बहकाव में नहीं आएगी। ये योजनाएं डायरेक्ट बेनिफिट जनता को मिल रहा है। आज दलालों का काम खत्म हो गया, उसी वजह से इनकी बेचैनी बढ़ रही है। इसमें इनका मुद्दा एक है कि हमहू खावे तुमहू खाओ, हम का जिताओ। ये मुद्दा तो इनके लिए ठीक है, अदरवाइज कोई मुद्दा इनके लिए ठीक नहीं। ये मोदी जी का कहना है कि हम न खाब न खाए दे, तो इसलिए दिक्कत समस्या यहीं पड़ गई है। तो आप ये समझ लो कि उन्नाव जिले की सीट भारी मतों से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले 19 से भी ज़्यादा, कहाँ टक्कर में है कोई। 4-6 लोग घूम रहे साथे, वोट देने वाला तो नहीं घूम रहा ना भाई। वोट देने वाला घूमे तो हमको लगे कि भाई उनका अच्छी लीड हो रही है। लेकिन अन्नू टंडन का एक आरोप है, या सपा का एक आरोप है कि यहाँ पर जो सांसद जी हैं, सच्चिदानंद साथी महाराज, वो क्षेत्र में कम दिखाई देते हैं। अनिल सिंह अपनी दम पे चुनाव पूर्वा का ठेका लिए हैं, या कहें कि वो अपनी जिम्मेदारी लिए हैं कि हम जितवाएंगे, लेकिन यहाँ पे साथी महाराज का विरोध है, अनिल सिंह का विरोध नहीं है। अन्नू टंडन कब दिखाई पड़ी है हमें बताओ। 20 साल मैं तो जब विधायक नहीं था सेवा करता था, विधायक हूँ तब भी सेवा कर रहा हूँ। उदय राज यादव जब से हारे हैं, खाली बरात आवत, बराते समझ रहे हो, चुनाव है चुनाव। जब चुनाव हुई तो ही हैं, जब चुनाव खत्म हो जाए तो चले जाइए। वैसे अन्नू टंडन है भाई, जीती तो तुम हो रहे हो ना, सांसद बनी रहे हो, सेवा कर रही थी तो बातों में सेवा कर तू। हम तो लगातार कर रहे हैं। सेवा करना क्या मतलब? लगातार जनता के संपर्क में रहना, जनता के काम करना। हम विधायक हैं, हम सबका मान लो कोई योजना भेज दे और मिली कबो न, तो ऐसे क्या मतलब विधायक से? ऐसे मतलब क्या सांसद से? देखिए ऐसा है कि हताशा और निराशा है। इस 4 जून के बाद या को दिखा न पड़िए, देख लियो फिर तुमको बताए रहे। 1 आदमी दिखा पड़े भाजपा छोड़ के, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो। 20 साल सपा रही पूर्वा में, 20 साल सरकार में, 10 साल 11 साल सरकार बनाई नहीं हुई। बताओ कौन काम नहीं की, कौन नाम की? हम हर हर बिजली, घर घर पानी, घर घर राशन, घर घर योजना पहुँचा रहे। उस गरीब आदमी से पूछो जाके जेका 5 लाख रुपए दवाई कार्ड मिला है। उस गरीब आदमी से पूछो जाके जेका 500 रुपया महीना मोदी जी के नाम वाला रुपया मिल रहा। उस गरीब आदमी से पूछो जेका राशन मिल रहा। वो 1000-2000 में थोड़ो बिकी जाएगी। वो देख रहा है कि हम परमानेंट व्यवस्था करो कि आज हुआ है काले चले गए, ढूंढे न मिले। रहा मामला अनिल सिंह का, अनिल सिंह जैसी राहत हैं वैसी दमखम दे राहत हैं। और सांसद जी का हम लोग टारगेट 1.5 लाख वोटन का दिन पूर्वत, 1.5 लाख वोट व्यापे और पूरे जिला से 5 लाख पार का नारा है। और 5 लाख पार हम लोग जीतब। 14 लाख वोट पड़ी, 14 लाख वोट में कम से कम मिनिमम 8 लाख वोट सांसद जी 8.5 लाख पाएंगे। और देख लेना आपको जीत का मार्जिन 5 लाख पार ही मिलेगा। और रहा मामला कि इनके जवाब देने का, हम नहीं समझते कि हम इनको जवाब दें, क्योंकि ये शासन कर चुके हैं। शासन जैसे ना किए होते तो माना जाता किसी को कि कोई आदमी है, चलो नवा ड्राइवर हो, बैठी गाड़ी में बढ़िया चमका हुआ ले जाई। अब कोई रोज मौरावा से पूर्वा चल रहा, मौरावा से लखनऊ जा रहा बस लेके, और ड्राइवर वहाँ है तो बस चाहे जितनी नहीं दे दियो, लहरावत लपकावत उल्टा पुल्टा पटकत ले जाई लखनऊ। सही बात है गलत? लेकिन जो चलावे वाला ड्राइवर अच्छा होई, नवा होई, तो आदमी सोची भैया नवा ड्राइवर हो जरा अच्छा चलाओ जाए। तो इसलिए मोदी जी का काम पसंद आ गया हिंदुस्तान की जनता में, और सबको खुश कहा, और सबको भगवान से खुश रहे तो मोदी जी से खुश, अनिल सिंह से कहाँ खुश हुई? एक और सवाल, आप पिछली बार जो है बसपा से रहे हैं, उन्नाव जिले में बसपा जो प्रत्याशी हैं वो एक ब्राह्मण समाज से आते हैं। पूर्वा क्षेत्र को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि आप यहाँ से बसपा से रहे हैं, अभी भी आपकी पकड़ जो है
उन वोटरों पे है, ऐसा माना जाता है। लेकिन अन्य विधानसभा क्षेत्रों में क्या कहीं ऐसा नहीं ब्राह्मण समाज के साथ साथ दलित भी कहीं छिटक जाए? कुछ नहीं जाएगा। इस समय बहुजन समाज, जिसको आप दलित कह रहे हैं, मैं उसको बहुजन मानता हूँ, जिसकी संख्या ज़्यादा है, उसको कोई भटका नहीं सकता। वो सबका देख चुका है, आजमा चुका है कि सब अपने अपने स्वार्थ में आवत हैं और लूट घसूट डकैती डाल के लड़का बच्चन का सेट करके चले जाते। लेकिन किसी बहुजन समाज के व्यक्ति को योजना लाभ आज तक नहीं मिला, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनके घर तक पहुंचा रही है। नंबर 3, आपने पूछा कि उन्होंने अन्नू टंडन ने या समाजवादी पार्टी ने बताया कि बाबा कभी दिखते नहीं। भाई बाबा ये बताओ, जैसे तुम्हारे सांसद है, सांसद ऊपर से लाई तो विधायक प्रधान कर दे, प्रधान गांव पहुंचाई। हम लोग तो ऐसे ही एक कड़ी है ना जुड़े, तो हम तो मिल रहे हैं ना। सांसद पूरे जिले में कैसे जा पाए? दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न महत्वपूर्ण यह है कि हम फिर कह रहे हैं कि लहर है, लोग जो इनके जो वोट परसेंट बता रहे हैं घट रही है और भाजपा हार रही, वोट परसेंट क्यों घट रही है उसका रीजन बता रहे हैं। इनके जो लोग हैं, इन्हीं के कहने कथनी में भटक गए हैं कि अरे यार मशीनें सब सेट की हैं। यही कहा था ना, हम तो नहीं कह रहे, नामधारी कार्ड बोल रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ऑस्ट्रेलिया, दुबई, पता नहीं कहाँ पढ़ के आए हैं। भाई वो पढ़े लिखे ज़्यादा हैं तो सही है बात बोलो तो ये कि जब वो कह रहे हैं मशीनें हैक कर ली, तो इसमें कहाँ किसी प्रकार की कौन सी बात है बताओ? हम लोगों ने तो नहीं कहा कि मशीनें हमने हैक कर ली। तो आप निश्चिंत रहो, भाजपा यहाँ बहुत बम्पर वोटों से जीत रही है और जीत कर भारी मतों से केंद्र में सरकार हम लोग 400 पार का नारा लगाए हैं। तो कोनो न कोनो हम लोग सोच विचार गड़ा गणित करके ही लगाए हैं। इसलिए बहुत धन्यवाद, आपने हमसे प्रश्न पूछा। और रहा ब्राह्मण वाली बात जो लास्ट में, क्योंकि हमने इसको लास्ट में कहा जब शब्द खत्म करेंगे तो बताएंगे। आज के डेट में प्रबुद्ध वर्ग का कहा जाता है, ब्राह्मण समाज प्रबुद्ध है। ब्राह्मण समाज कभी भाजपा को छोड़ नहीं सकता। जैसे यादव को लगता है कि समाजवादी पार्टी हमारी है, जैसे गौतम समाज को लगता है कि बसपा हमारी है। जबकि गौतम समाज का आदमी पूर्व विधानसभा मेरे साथ 60% चला आया। तो आपने कहा ना बसपा से, मैं बसपा से लड़ा था। शासन दो ही अच्छे थे, एक बहन जी का और दूसरा योगी और मोदी जी, जिसके साथ हम लोग हैं। और महत्वपूर्ण क्या है कि आज की डेट में ब्राह्मण समाज खाली नब्ज टटोल रहा बोल बोल के कि देखी तो क्या कह रहे हैं लोग। जब वो मशीन पर जाई, जैसे यादव जी को साइकिल नजर आती है, वैसे ब्राह्मण साहब को जो हमारे पंडित जी लोग हैं, गुरुदेव लोग, उनका कमल का फूल नजर आते। हपकौआ दबाई हैं और मोदी जी और योगी जी का जिताई है। ये आप निश्चिंत रहो। मतलब पूरा कॉन्फिडेंस है? पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा, इनमें कोनो इब्बट नहीं है। सबसे पढ़े लिखे होशियार आदमी हैं ये लोग, इनका को बना सकता का कुछ हो। जैसे हमारा नाम लीन पंडित जी या अनिल सिंह कहेंगे ब्राह्मण का ठीक कर दिया, यो माहौल बनावा जाता ब्राह्मण का। आप बताओ, हम लोग आदरणीय मानित है, हम क्षत्रिय समाज हो के प्रणाम गुरु, पाए लागी गुरु सब कही थे। हाँ, कुछ लोग हैं षड्यंत्र रच रहे हैं, 10-5% की क्षत्रिय समाज के जो इतने नेता उड़ा दीन, अब एक यहाँ बचाए हो उड़ा दीन जाए, उसमें ब्राह्मण नहीं है, सभी लोग में ठकुरों हैं और भी जाति के लोग हैं। कि कौन भी साक्षी महाराज उड़ी जाए तो हमारा दुकान लग जाए, कौन भी अनिल सिंह मरी जाए एक्सीडेंट में तो हमारा बढ़िया विधायक चले लगे। तो भाई वो हर आदमी अपन अपन तिकड़म लगाओ तो मैं कहा कहीं जाए, सबका खुश करे के लिए। तो देवरानी जेठानी नहीं खुश हो ही रही हो, भाई भाई लड़ रहे हैं खूंटा के लिए, तो हम कहाँ मरिए, है सही बात की नहीं। तो ब्राह्मण का को आदमी, कितने समाज के लोग बैठे हैं यहाँ, ब्राह्मण समाज के लोग, ये जब मशीन के अंदर जाइए गंगा कसम कह के बता रहे हैं नामधारी कार्ड, ये खाली कमल को फूल देखिए, कुछ और ढूंढवा के नहीं। ऐसे माहौल बनाए रहेगा जी।
देख ही रहे कहाँ है नब्ज। ये ऐसा तो नहीं कि आप जो भाजपा के प्रत्याशी हैं बसपा के पांडे जी, आपकी बात सुन के वो भयभीत हो जाए, वो सोचने लगे कि हम तो कहीं का नहीं गए। नहीं जाएगा ब्राह्मण समाज भैया, भाजपा को वो अपनी मानता है, पहले कहीं नहीं जाता रही भाजपा तो मोदी जी के आने के बाद सर्व समाज जुड़त चला जा रहा, सबका पार्टी हुई गई। नहीं पहले तो कहते रहे कि पंडित जी का पार्टी आया, क्यों? अब तो मोदी अमित शाह सबका साथ सबका विकास नारा जुड़ गया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब फालतू बातें करना। और पांडे जी कौन टीआरपी पाए जाइए भाई, पांडे जी देखो उम्र के हिसाब से खेल है सब हो सकता भाई। पांडे जी बताओ तो 72-70 साल के हैं, ऐसा मैं कुछ याद ही नहीं आ रहा हमका लगा तो 70-72 कोई 70-72 आदमी कितना दिमाग काम करे मानियो। तो ये लिए हम उनके बारे में कोई टिप्पणी कर, हम बिना कुछ किए तो हमें आरोप लगा देंगे। जबकि वही जनेऊ करावत 10 साल थे तो मैं 21,000-51,000 भेजी थे कि गरीब ब्राह्मण बच्चों का जनेऊ होता है तो हमारा उसमें कंट्रीब्यूट हम भी सहयोग करें। हम तो सभी समाज के जो भी गरीब का काम करता है मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मैं आज बोल रहा हूँ ऑन द रिकॉर्ड पी न्यूज कि पूर्वा विधानसभा का 4 जून के बाद एक बूथ पे हम तुम बैठा जाई, ब्राह्मण समाज का वोट 80 से 90% भारतीय जनता पार्टी में गिरी हम ये बता रहे हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें व कमेंट्स के माध्यम से हमें खबरों की गुणवत्ता के बारे में अवश्य बताएं। इस समाचार के प्रस्तुत करता हैं बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343।